बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर। देखिए, मुकेश सहनी फिलहाल इंडिया अलायंस के गठबंधन में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लगभग 231 जनसभा को संबोधित किए। लेकिन अब तेजस्वी यादव के ना जाने से मुकेश सहनी नाराज हैं। देखिए, हाल ही में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई और तमाम नेता पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव जरूर जाकर मुलाकात किए, लेकिन अब बिहार के सियासत में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होने जा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। बड़ी खबर जो बिहार के सियासत से निकल कर आ रही है कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इंडिया अलायंस के संपर्क के अब बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एनडीए के तमाम बड़े नेता मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो जो कि बिहार में मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, साथ ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष बिहार भाजपा के बने हैं दिलीप जायसवाल, वह भी मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे। और अंदर खाने की बात बताएं तो मुकेश सहनी को एनडीए के तरफ से ऑफर भी आ रहा है। देखिए, मुकेश सहनी अगर इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं, केवल हाँ का इंतजार है। केंद्र के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुकेश सहनी के हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मुकेश सहनी जैसे ही हाँ करेंगे, मुकेश सहनी को राज्यसभा भेज दिया जा सकता है। देखिए, आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की बात चल रही है राज्यसभा सांसद भेजने की, और दूसरा जो सीट खाली है उस पर मुकेश सहनी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए में मुकेश सहनी का संपर्क होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, तमाम बड़े नेता लगातार मुकेश सहनी से बात कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से बिहार में खिसकी है, 2019 में 17 सांसद बीजेपी के थे, लेकिन 2024 के चुनाव में 12 सांसद बीजेपी के हो गए, 5 सांसद यहाँ पर घट गए। साथ ही 5.5% वोट भी कम आया एनडीए को। तो कहीं ना कहीं देखिए, बिहार में अति पिछड़ा पर ज़्यादा पकड़ एनडीए बना रही है और बीजेपी अपने टीम को भी लगा दी है। मुकेश सहनी को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं और मुकेश सहनी बिहार में मलाहों के सबसे बड़ा नेता है। तो देखिए, अगर मुकेश सहनी बीजेपी के साथ आते हैं, यानी कि एनडीए के साथ आते हैं, तो बिहार में एनडीए मजबूत होगी। और इधर तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को खोना नहीं चाहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो बिहार के राजनीति के धुरंधर हैं, साफ तौर पर इस बात को जान चुके थे कि तेजस्वी अगर विदेश घूमने में रहेंगे तो इधर मुकेश सहनी को एनडीए के जो बड़े नेता हैं वह कहीं अपने पाले में ना ले ले, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव पटना से अपने बस में बैठकर मुकेश सहनी के गांव वहां पर मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर खबरें तो अभी भी चल रही है कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में है, और नरेंद्र मोदी भी मुकेश सहनी से बात किए थे उनके पिता के हत्या होने के बाद। तो मुकेश सहनी को लेकर जो खबरें अंदर खाने से जो बात आ रही है कि केवल हाँ का इंतजार है। जैसे ही मुकेश सहनी हाँ करेंगे, बीजेपी के साथ अगर आते हैं तो बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। देखिए, आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वो तमाम चीज़ों को करने के लिए तैयार है जिससे बीजेपी की पकड़ अति पिछड़ा में हो। देखिए, 2024 के चुनाव में जो तमाम गलती बीजेपी बिहार में की है, 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं करना चाहती है। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल,
वह अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी जो इंडिया अलायंस की हुई, उसको लेकर सम्राट चौधरी को रातों रात यहाँ से उनकी कुर्सी खिसक गई और प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि 2025 में बिहार में अति पिछड़ा पर ज़्यादा पकड़ करना होगा और इसीलिए अब मुकेश सहनी को भी साधने की कोशिश की जा रही है, एनडीए में लाने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम चीज़ें बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव आनन फानन में पटना से दरभंगा बिरौल स्थित उनके आवास पर मुलाकात करने गए और मुकेश सहनी से मुलाकात भी किए। लालू प्रसाद यादव, आप गौर करेंगे तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो ज़्यादातर पटना से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी से मुलाकात करने क्यों गए, यह भी बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम तेजस्वी यादव लगभग 251 जनसभा को संबोधित किए, लेकिन लालू प्रसाद यादव कहीं भी प्रचार प्रसार करने नहीं गए। केवल एक बार निकले अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के प्रचार के लिए और दूसरी बार मीसा भारती के प्रचार के लिए। तो ज़्यादातर लालू प्रसाद यादव कहीं प्रचार प्रसार करने नहीं निकले, लेकिन मुकेश सहनी से मुलाकात करने सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना से निकलकर दरभंगा बिरौल स्थित उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे और मुकेश सहनी से मुलाकात करके इस दुख की घड़ी में संवेदना भी प्रकट किए। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिलाया कि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई में होगी। चलिए, लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।